आज हम बात करेंगे हुक्स लॉ फॉर स्प्रिंग्स के लिए। हुक्स लॉ क्या है इसके स्प्रिंग के लिए, किसमें? स्प्रिंग्स के लिए। हुक्स लॉ स्प्रिंग के लिए हम लोग ये अध्ययन करेंगे। तो कहता है स्प्रिंग जो है उस पे आपका इलास्टिक है, बल लगाएंगे तो इलोंगेशन होगा और बल को रिमूव करेंगे तो फिर से ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा ड्यू टू इलास्टिक। अब ये कहता है फोर्स नीडेड टू एक्सटेंड, फोर्स नीडेड टू एक्सटेंड किसके लिए? बढ़ाने के लिए। और कंप्रेस ए स्प्रिंग, कंप्रेस ए स्प्रिंग, कंप्रेस ए स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, is directly proportional to the displacement in the sense है कितना उसमें इलोंगेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अगर मान लो एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम है, एक्स जैसे कोई फोर्स हमने एफ लगाया है स्प्रिंग पर, उसमें इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेसमेंट एक्स हुआ है, तो इसका जो है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा। एफ जो है एफ इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं? एफ इजकल टू हो जाएगा के इंटू एक्स, के इंटू क्या हो जाएगा? एक्स। अब ये कहेगा कि एफ क्या है, वेयर एफ इजकल टू क्या है हमारा? एफ अप्लाइड फोर्स, हमने फोर्स स्प्रिंग पे अप्लाइड किया और उस पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? अप्लाइड फोर्स एक्स हुआ है, ये एफ हमारा फोर्स है। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट के क्या है हमारा? स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टीफनेस कह सकते हैं, स्टीफनेस। के क्या है हमारा? स्टीफनेस, डबल एफ आएगा स्टीफनेस। और हमारा एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम से हमारा कितना डिस्प्लेस्ड हो रहा है, ये वैल्यू हमारा आएगा एक्स। तो अब देखिए कि ये वैल्यू एफ इंटू एफ इजकल टू के इंटू एक्स, तो के का वैल्यू हम निकाल सकते हैं एफ अपॉन एक्स, स्टीफनेस इजकल टू एफ अपॉन एक्स। कहीं कहीं मिलेगा इसका कि स्टीफनेस किसे कहते हैं? लोड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन, लोड अपॉन डिफ्लेक्शन, सॉरी लोड अपॉन डिफ्लेक्शन। एफ को हमने लोड ले लिया और एक्स का मतलब डिफ्लेक्शन, उसमें डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है तो उसको हम कहते हैं स्टीफनेस ऑफ द स्प्रिंग। उसको क्या कहते हैं? स्टीफनेस ऑफ द स्प्रिंग, लोड अपॉन डिफ्लेक्शन स्प्रिंग। अब इसका यूनिट कभी कभी पूछेगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्या? स्टीफनेस कह सकते हैं। तो लोड को हम न्यूटन में ले सकते हैं और डिफ्लेक्शन को मीटर में, न्यूटन प्रति मीटर में आप इसका मेजर कर सकते हो। अब बात करता है स्प्रिंग कैन बी कंबाइंड इनटू टू वे, मतलब स्प्रिंग को हम कॉम्बिनेशन कैसे कर सकते हैं? स्टीफनेस इन द किसके सेंस ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ स्टीफनेस, स्टीफनेस के फॉर्म में स्प्रिंग को हम कैसे कंबाइंड कर सकते हैं? तो यहाँ आइए, स्प्रिंग्स कहता है स्प्रिंग्स कैन बी कंबाइंड इनटू टू वे, इनटू टू वे, दो तरह से कंबाइंड कर सकते हो। कैसे कैसे कंबाइंड कर सकते हो? एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा कौन होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। कैसे कर सकते हैं? इसमें फॉर्मूला क्या होगा ये अभी हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम सीरीज में एक कॉम्बिनेशन इसका देखेंगे, सीरीज में। तो सीरीज का मतलब क्या है? जैसे मान लो आप स्प्रिंग है, इसका स्टिफनेस है, यहाँ पर हमने लोड लगा दिया, फिर ये स्प्रिंग है, ठीक है। और ये देखो आप ये स्टिफनेस K1 है और ये K2 है, तो इसको हम कह रहे हैं किसमें? कि सीरीज में है। K1 K2 किसमें है? ये सीरीज में है। तो इसका हम कॉम्बिनेशन फॉर्मूला डायरेक्ट कितना लिखते हैं? 1/K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। याद रखिए ये सीरीज में है, सीरीज में होगा तो 1/K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 होगा। इसको हम लिख सकते हैं K1 इंटू K2 इक्वल टू K2 प्लस K1। इसलिए K इक्विवेलेंट बराबर होगा K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला निकल गया।
ये किसके लिए, सीरीज के लिए। सीरीज में इंटरप्रेटेशन क्या कहता है, आपका कहता है स्प्रिंग इन सीरीज। अगर सीरीज में है, स्प्रिंग इन सीरीज, स्प्रिंग्स इन सीरीज, अगर सीरीज में है तो सीरीज में रहेगा तो कहता है दियर इफेक्टिव स्टिफनेस इज लोअर, दियर इफेक्टिव इफेक्टिव स्टिफनेस स्टिफनेस इज लोअर होता है, इज क्या होता है, लोअर वैल्यू होता है, स्टिफनेस इसमें क्या होगा, लोअर होगा। डिटरमाइंड बाय द सम ऑफ रेसिप्रोकल, डिटरमाइंड बाय डिटरमाइंड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल, सम ये आपका एसयूएम, सम मतलब ऐड, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। अगर मान लो रेसिप्रोकल्स का क्या है मतलब इसका, कि अगर के स्टीफनेस है तो रेसिप्रोकल 1 बाई क्या हो गया, के हो गया। तो अलग अलग सबका जोड़, जैसे हमने 2 लिया है तो 1/k1 प्लस 1/k2 इजकल टू क्या होगा, 1/k इक्विवेलेंट के बराबर होगा। ये किसमें कहा, सीरीज में कहा। अब बात करना है हमें पैरेलल का, पैरेलल का हम बात करेंगे। अब बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का। पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला में आप देखेंगे यहाँ 2 स्प्रिंग हमने लिया है, स्प्रिंग कितना लिया है, 2 लिया है, इसमें हमने लोड दे दिया है, ये लोड दे दिया है, स्प्रिंग है, ये मान लो आपका K1 है और ये K2 है। तो इसके लिए जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग के लिए जो रिजल्टेंट होता है, K इक्विवेलेंट बराबर होता है K1 प्लस K2, डायरेक्ट K1 प्लस K2। इट मीन्स क्या होता है, अगर ये पैरेलल में है तब, स्प्रिंग आपका पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट वैल्यू जो होगा K1 प्लस K2 होगा। दियर स्टीफनेस इज हाइयर, यहां से आप क्या कह सकते हैं कि इसका स्टीफनेस, दियर स्टीफनेस इज हाइयर, इसका स्टीफनेस हाइयर क्यों होगा, आप देख लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट है K1 प्लस K2, डायरेक्ट या ऐड हो गया, दैट्स वाई, मतलब ये कह सकते हैं डिटरमाइंड बाय द सम ऑफ ईच स्प्रिंग, स्टीफनेस ऑफ ईच स्प्रिंग, ये कह सकते हैं डिटरमाइंड बाय स्टीफनेस ऑफ, या लिख सकते हैं डिटरमाइंड बाय सम ऑफ स्टीफनेस ऑफ ईच स्प्रिंग, ईच स्प्रिंग के जोड़ के बराबर होता है। आपका देखिए ईच स्प्रिंग जो है, मान लिया एक स्प्रिंग ये है दूसरा स्प्रिंग है, दोनों का स्टिफनेस को जोड़ दिया तो ये पैरेलल में इक्विवेलेंट के बराबर होगा, दैट्स वाई इसका जो वैल्यू होगा स्टिफनेस का वो मैक्सिमम होगा। आई होप आपका हुक्स लॉ स्प्रिंग के लिए क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।